कभी कभी ना सबसे गहरी और बड़ी बातें सिर्फ 2 लाइनों में कह दी जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही दोहे को समझने की कोशिश करेंगे जो मेहनत और उसके फल के कड़वे सच को हमारे सामने रखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोहे की पहली लाइन ये हमें सीधा एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां मेहनत की कोई कमी नहीं है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। एक कहानी जो कठिन परिश्रम से भरी है। तो पहले भाग में हम इसी पहली पंक्ति पर ध्यान देंगे। इसके शब्दों के पीछे जो गहरा मतलब छिपा है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये शब्द देखिए, पसीना। ये सिर्फ शारीरिक मेहनत की बात नहीं कर रहा, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये प्रतीक है त्याग का, निवेश का और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद का। पसीने की हर बूंद में ना एक कहानी छिपी होती है। और फिर आता है बहता है। ये शब्द हमें बताता है कि ये जो मेहनत है ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये तो लगातार, मतलब बिना रुके एक नदी की धारा की तरह चलती ही जा रही है। तो पसीना और बहता है, जब ये दोनों शब्द मिलते हैं तो कैसी तस्वीर बनती है? आइए जरा झांक कर देखते हैं उस दुनिया में। तो देखिए, पहली पंक्ति एक ऐसी दुनिया हमारे सामने रखती है जहां लगातार मेहनत हो रही है। लोगों का अपनी जमीन से एक गहरा रिश्ता है और सबसे जरूरी बात, एक उम्मीद है। एक उम्मीद कि इस मेहनत का फल मिलेगा, कि परिवार का गुजारा अच्छे से होगा। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक छोटा सा शब्द, लेकिन। बस ये एक शब्द पूरी तस्वीर को, पूरे माहौल को पलट देता है। मेहनत की दुनिया से हमें सीधा खींचकर मुश्किलों की हकीकत में ले आता है। तो चलिए अब दूसरी पंक्ति पर चलते हैं, जो हमें एक बहुत ही गंभीर और कड़वी सच्चाई दिखाती है। चूल्हा, ये सिर्फ खाना पकाने की चीज नहीं है, है ना? हमारे घरों में चूल्हा तो घर का दिल होता है। ये सिंबल है गर्माहट का, परिवार के साथ का, इस बात का कि घर में सब ठीक है, पेट भर रहा है। और फिर ये हिस्सा देखिए, मुश्किल से जलता है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात कह रहा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि खाना कम है, नहीं, इसका मतलब है कि रोज एक लड़ाई है बस जिंदा रहने के लिए, जहां इतनी मेहनत का नतीजा सिक्योरिटी नहीं बल्कि कमी है। तो कुल मिलाकर दूसरी लाइन हमें एक ऐसे घर की तस्वीर दिखाती है जहां उम्मीद की लौ बहुत बहुत धीमी जल रही है। तो हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इनाम तो मिला ही नहीं, घर का जो केंद्र है, जो चूल्हा है, वहीं पर कमी है। हर दिन एक असुरक्षा है, एक चिंता है। मतलब खेतों में जो मेहनत का वादा किया गया था, वो घर पहुंचते पहुंचते टूट गया। अब इन दोनों पंक्तियों को एक साथ रखकर देखते हैं, क्योंकि इस दोहे का असली दर्द, इसका असली सच यहीं छिपा है। और ये देखिए, यही है इस पूरे विश्लेषण का निचोड़। एक तरफ है मेहनत, जहां पसीना बह रहा है, और दूसरी तरफ है उसका फल, जहां चूल्हा मुश्किल से जल रहा है। ये एक ऐसा इक्वेशन है जो कभी बैलेंस ही नहीं होता। मेहनत और फल के बीच का जो कनेक्शन होना चाहिए था, वो टूटा हुआ है। तो फिर फसल की कड़वाहट आखिर है क्या? वो यही है, यही उम्मीद और हकीकत के बीच का फासला। जब मेहनत का रास्ता सीधा अपनी मंजिल यानी फल तक नहीं पहुंचता, तो जो चीज पैदा होती है वो निराशा होती है, वही कड़वाहट है। और आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करेंगे। इसका मतलब क्या है जब मेहनत का फल, जब फसल खुद ही कड़वी हो? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस दोहे से कहीं आगे समाज की सच्चाइयों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।